आज की क्लास जो है, पहले हम करंट अफेयर्स करेंगे, फिर एनडीए वाली क्लास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज थोड़े ही करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं करके मैंने। एनवायरमेंट मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर कौन है? भूपिंदर यादव, ठीक है। भूपिंदर यादव एनवायरमेंट मिनिस्टर भी है, लेबर मिनिस्टर भी है, एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भी भारत के कौन है? भूपिंदर यादव। इन्होंने कहाँ पे? तिकली विलेज नियर गुरुग्राम, ये जो बॉर्डर है ये अरावली के पहाड़ों के साथ टच करता है। इन्होंने किसकी बात की? लॉन्च द एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट इन तिकली विलेज नियर गुरुग्राम। अरावली के पहाड़ राजस्थान में है, वो हरियाणा तक टच करते हैं। कहाँ तक? हरियाणा तक टच करते हैं, गुरुग्राम तक टच करते हैं। और यहाँ पे क्या कहा, पढ़िए पूरा। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपिंदर यादव लॉन्च द एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट इन तिकली विलेज नियर गुरुग्राम। अब अरावली के पहाड़ 2008 में ना 200 से भी ज्यादा, 2018-19 में 200 से भी ज्यादा काट लिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के पहाड़ों को बचाने के लिए एक नोटिफिकेशन दिया कि इन पहाड़ों को नहीं काटा जाए। अरावली के पहाड़ तनिषा नहीं काटेंगे तो क्या, काट देंगे तो क्या होगा? ठीक है, अरावली तो यही है, ठीक है, ये कि राजस्थान है। क्या होगा? वेस्टर्न, हाँ, वेस्टर्न हवाएं आएंगी यहाँ से, और साजन सोहित, कोई बताएगा? करण? राजस्थान साइड में बर्फ पड़े करेगी। हाँ, बर्फ तो पड़ेगी। रीजन? हाँ, कोल्ड डेजर्ट बनेगा। रीजन किस वजह से बन जाएगा? ऊपर से ठंडी हवाएं आती हैं। कौन सी ऊपर से आएंगी? चलो, ऊपर से ठंडी हवाएं आएंगी चाइना से। अरावली यहाँ, चाइना यहाँ, बलूचिस्तान, पाकिस्तान वेस्ट में, तो बोला मैंने, पाकिस्तान वेस्ट में है भारत के। तो बोला वो वेस्ट की पहाड़ यहाँ पे आएंगी, यहाँ से यहाँ आएंगी। पाकिस्तान राजस्थान से टच कर रहे हैं। राजस्थान टच कर रहा है। आर्यन, चलो भाई, हमारा प्यारा वसीम, बोल वसीम। ओ वैसे भी मानसून यहाँ तो ब्रेक ही हो जाते हैं, यहाँ तो ठंड बारिश नहीं होती। कोल्ड आदर बन जाएगा। और कोई? डेजर्ट खत्म हो जाएगा। डेजर्ट। और कोई? पहाड़ बाढ़ आएगी। और कोई? चलिए, सेंट्रल एशिया से, यहाँ से सेंट्रल एशिया से जो हवाएं आएंगी, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, सेंट्रल एशिया की जो हवाएं आएंगी, अरावली के पहाड़ उनको बैरियर का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? बैरियर का काम करते हैं। जो सेंट्रल एशिया से जितनी भी ठंडी हवाएं आती है, वो अगर अरावली के सारे पहाड़ काट देंगे, दिल्ली, राजस्थान, सब जगहों में क्या हो जाएगी? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और बर्फ पड़ने के भी चांसेस हो जाएंगे। अरावली के जो पहाड़ है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। और हाईएस्ट पीक राजस्थान की कौन सी है? बार बार रिपीट करती हुई क्वेश्चन, ठीक है, गुरु शेखर। हाईएस्ट पीक जो राजस्थान की है वो कौन सी है? गुरु शेखर। क्या रखिएगा, ये अरावली के पहाड़ों में आती है, ठीक है, गुरु शेखर। ये लिख लो क्वेश्चन, हाईएस्ट। ये क्वेश्चन CUET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले क्वेश्चन। एनडीए CDS के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट पीक राजस्थान। इस पहले क्वेश्चन से देखिए कितने क्वेश्चन हमें निकलते हैं। हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैं बहुत बार पीक्स करवा चुकी हूँ, ठीक है। जो नए बच्चे आए हैं रिपीट करवाऊंगी। हाईएस्ट पीक। और गुरुग्राम से करण, गुरुग्राम से हम क्या क्वेश्चन बनाएंगे? हेडक्वार्टर गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम। गुरुग्राम का पहले वाला नाम गुड़गांव,
ठीक है, गुड़गांव याद रखिएगा। ये हरियाणा में आता है, दिल्ली में नहीं आता है, ठीक है। गुरुग्राम नोएडा में आता है, हरियाणा में, हरियाणा में। नोएडा दिल्ली में है कि हरियाणा में? यूपी में भाई। बड़े सारे बच्चे नोएडा दिल्ली में सोचते हैं, नोएडा जो है यूपी में है, ठीक है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इस साल कौन होस्ट करेगा? कॉट डी इलोवायर, ठीक है। नीदरलैंड इसको सपोर्ट करेगी। ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। ये इस साल होस्ट करेगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विद थीम सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, तेज डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। मैंने ये इसलिए बोला है, ये जो दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ में, यहाँ पे भी प्लास्टिक पहुंच चुका है, ठीक है। इसको भी सेव करने की बात की जाती है। यहाँ भी बड़ा ज्यादा प्लास्टिक हो गया, जिसकी वजह से थीम यहाँ पे क्या रखा गया? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन किसका थीम था? और डीपेस्ट पॉइंट इसका है मरीना ट्रेंच। ट्रेंच होता है डेप्थ, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो इससे पहले 2022 पूछ सकते हैं, किसने होस्ट किया? स्वीडन ने। और इसकी स्लोगन था ओनली वन अर्थ। क्या था? ओनली वन अर्थ। स्वीडन में ये इसका स्लोगन रहा। अर्थ डे होता है अप्रैल 2022, सॉरी 2020 अप्रैल 22 को हम कौन सा डे मनाते हैं? अर्थ डे। अर्थ डे का थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, 2022 का है, ठीक है। अभी 2023 का थीम नहीं आया, तो मैंने 2022 का थीम यहाँ पे लिखा ताकि आपको याद हो जाए। और एनडीए में सीडीएस के एग्जाम में लास्ट ईयर उससे पहले वाले भी थीम पूछ सकते हैं, ठीक है। उनकी मर्जी है, वो 2-3 साल पुराने क्वेश्चन भी पूछते हैं। इस साल का क्लाइमेट ये मैंने लास्ट ईयर भी क्वेश्चन करवाया है। क्लाइमेट चेंज 2023 का इस साल का थीम क्या है? 3 थीम्स हैं। द नेचर ऑफ एविडेंस, assessing impact in diverse ecosystem, human impact and responsibilities। ये इस साल का थीम है क्लाइमेट चेंज का। इनमें से जेकेएसएसबी का जो आपका पेपर रहेगा ना, उसमें मेंशन है एनवायरनमेंट, ठीक है। और एग्रीकल्चर में भी इसके क्वेश्चन होंगे, जिसका भी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट का पेपर होगा जेकेएसएसबी का, उनमें ये क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही रहता है। कोप कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, ये जो कोप 27 था, कोप जो है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के साथ ही करते थे मोस्टली। हर साल दुनिया में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है इस साल, मार्च का अर्थ में, ठीक है। जिसका एम क्या रहता है? लोगों में अवेयरनेस जागृत की जाए टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंजेस एंड प्रमोट एनर्जी कंजर्वेशन। और अर्थ डे इस साल मनाया जाएगा 31 मार्च को। कब मनाया जाएगा? अर्थ डे 31 मार्च, जो पहला था सिडनी में मनाया गया था, और 2007 में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ये हम इस तरह का क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके आने के चांसेस भी हो सकते हैं। अर्थ आवर जो है ये पहली बार कहाँ मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी भारत ने नामिया से बहुत सारे चीता लिए थे, वो कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखे। उनमें से एक चीता मर गया, ठीक है। आप इस मरे हुए चीता का नाम आपको पूछ सकते हैं,
ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने शाशा, फीमेल ठीक है। किडनी प्रॉब्लम होगी कि उसको ये इसके बारे में सब पता है, ठीक है। कुनू नेशनल पार्क एमपी, चीता नेम इज शाशा। हम जब आए थे तो सब फिट थे। हाँ, बीच में फिर कैसे 22 सितंबर में इस शाशा को एक प्रॉब्लम किडनी की हुई थी, उसके बाद रिकवरी हो गया था, फिर से इसको प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से शाशा है डाल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एमपी से क्वेश्चन रहते हैं, एमपी से बहुत क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में एमपी और राजस्थान से रहता है, ठीक है, बड़ा कॉमन है। नेशनल पार्क रह सकते हैं आपको। चलो भाई, करण, कान्हा, चल भाई, कान्हा, माधव, माधव, सिर्फ करण बोलेगा। कान्हा, माधव, पन्ना, पन्ना, पंचमी, हाँ, पंच, बांधवगढ़ भी, बांधवगढ़, संजय यहाँ की है, संजय, सतपुरा और अपनी यहाँ है, एक है कूनो, फॉसिल नेशनल, कूनो लिखी, फॉसिल नेशनल पार्क। भाई ये बहुत इजी है, नेशनल पार्क एमपी के, ठीक है। आपको कूनो भी मिलेगा और भी बहुत सारे मिलेंगे, बट ये 8 नेशनल पार्क है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क एमपी में है। ये 8 नेशनल पार्क है जो कहाँ पे है, एमपी में है। बड़े इजी है याद करना। कान्हा, माधव, पंच, पन्ना, सत, देखो ना, कान्हा, माधव, पन्ना, संजय, सत, 5 नाम है, ठीक है, लोगों के नाम होते हैं, ठीक है। ये 5 दोस्त कौन कौन से, कान्हा, माधव, पन्ना, संजय, सत, पंच दोस्त कौन से, ये सारे कहाँ गए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में फॉसिल्स ढूंढने गए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में फॉसिल्स ढूंढने गए। ट्रिक हो गया यार। 5 दोस्त, कौन से 5 दोस्त, कान्हा, माधव, पन्ना, सत और संजय, ठीक है। ये 5 दोस्त क्या ढूंढने गए, बांधवगढ़ क्या ढूंढने गए, फॉसिल ढूंढने गए। हो गया लर्न, लिखो एक बार अपनी कॉपी में यहाँ ट्रिक को लिखो, और गारंटी के साथ पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। हर साल हम रिपीट चेंज कर देते हैं, जब भी नेशनल पार्क आते हैं ट्रिक चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब किसी के मैसेजेस आ रहे हो, फोन में देख रहे हो, तो वो थोड़ा भी अपनी अटेंशन यहाँ पे लाएं, ठीक है। 5 दोस्त, 5 कौन से दोस्त, पंच मैंने 5 कर दिया, ठीक है। 5 दोस्त कौन से, कान्हा, माधव, संजय, सत एंड पन्ना। ये कहाँ गए, बांधवगढ़ में क्या देखने गए, फॉसिल्स। बांधवगढ़ में क्या देखने गए, चल साजन रिपीट कर। मैम ये 5 दोस्त बांधवगढ़ में फॉसिल देखने गए। हाँ, 5 कौन से दोस्त, मैम कान्हा, माधव, पन्ना, संजय और सत, संजय, पन्ना, माधव, कान्हा। ये कान्हा नेशनल पार्क सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसका अपना मैस्कट क्या है, ये पहला नेशनल पार्क है जिसका मैस्कट है, ठीक है। बुरी है शायद, बुरी 2017 में दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका। हाँ, बुरी है, चेक कर लेना, अब मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। और कान्हा नेशनल पार्क जो है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है नोबेल प्राइज का, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क के ऊपर एक बुक लिखी गई थी, जंगल बुक, ठीक है। क्या नाम है, जंगल बुक। ये ब्रिटिश इंडियन थे, ठीक है। पैदा इंडिया के उत्तराखंड में हुए थे, अल्मोड़ा में शायद, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, जंगल बुक। इनका नाम था
रुडयार्ड किपलिंग। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। कहाँ किया मैंने? इंडियन ब्रिटिश इंडिया में बॉर्न हुए थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश इंडिया में बॉर्न हुए। रुडयार्ड, RUDYARD, किपलिंग, भाई ठीक कर देती हूँ। इनका नाम है, ठीक है। और जंगल बुक, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है ये वेरी गुड है, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग, इनके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। अब इसके साथ मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगी जो नए बच्चे हैं जिनका पेपर है, क्योंकि उनके पास समय भी कम है और एक और पोर्शन निकल जाएगा। चल भाई तनिषा से शुरू करते हैं। मैं पहले लिखती हूँ, फिर तनिषा मुझे सारे आंसर देगी। और बीच में से प्लीज डिसिप्लिन बना के रखना, कल के वीडियो में आप लोगों ने बहुत डिस्टर्बेंस है, ठीक है। देखो बोल भाई तनिषा। पहला नोबेल प्राइज लिटरेचर में एशिया में और भारत में किसको मिला? चलो RN, देखो याद रखिएगा, ठीक है। रिपीट हो रही है। फिजिक्स में इनको जब मिला ना, इन्होंने एक साल पहले ही कोट सिलवा लिया था, ड्रेस सिलवा ली थी, मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा। यही क्वेश्चन था से। रमन इफेक्ट किसने दिया था? CV किसके लिए दिया गया? रमन इफेक्ट। अब भारत में इतनी लेडीज थी जो बाहर से आई, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप मिली उसको, फिर उसको शांति की देवी का नाम दिया गया। और शांति की देवी को क्या दिया गया? पीस प्राइज। और शांति की देवी का नाम ये। भारत में इतनी लेडीज थी बट कोई भी पीस नहीं डेवलप कर पाई, ठीक है, क्योंकि इंडियन लेडीज क्राउड बड़ा डालती है इकोनॉमिक्स में। अच्छा अभी यहाँ पे तो एक क्वेश्चन रह गया भाई, पीस के लिए 2018 में एक और भारतीय को मिला है। हाँ, एक पीस में 2 लोगों को दिया। अच्छा, इनको मलिंडा एंड बिल गेट्स प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। जब पीस के लिए इनको मिला था तब पाकिस्तान की मलाना यूसुफ, उसको भी दिया गया था। एशिया से 2 लोगों को पीस का अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज। एक थी मलाना यूसुफ, दूसरा कैलाश हाँ भाई, वो तो मुझे भी पता है। तो कैलाश सत्यार्थ, ठीक है। इनका NGO है, ये बहुत से बच्चों को चाइल्ड लेबर से, बड़े सारे हेजारियस कामों से बचाते हैं, खानों से बचाते हैं। NGO बहुत सारे बच्चों के लिए काम करते हैं, ठीक है। इनको मलिंडा एंड बिल गेट्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इकोनॉमिक्स कल मैंने बताया था, अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा। कल मैंने इनका कार्तिक, कल मैंने इनका कौन सा क्वेश्चन करवाया था? नेक्स्ट विशाल से बात। विशाल, कल मैंने इनका क्वेश्चन करवाया था। तेज ना, कल जिनको इकोनॉमिक्स का अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज, कल ही क्वेश्चन करवाया मैंने। तेज को का नींद आ रही थी। अर्नब, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए मिला था। कल मैंने इनका क्वेश्चन कराया था, जब नालंदा यूनिवर्सिटी री-एस्टैब्लिश की, ये पहले वाइस चांसलर अपॉइंट हुए थे, अमर्त्य
ठीक है, ये थोड़े ही लोगों को मिला, ठीक है। ऐसे सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी से की लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड और इतने सारे नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज इंट्रोड्यूस किसने की है? सोहित बताएगा। हाँ, नोबेल प्राइज किसके नाम पे है? वो तो मुझे ही पता, नोबेल ही, तो नोबेल ही उसका नाम होगा। अल्फ्रेड नोबेल। चल भाई, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट भी लाया। अरे वाह, अल्फ्रेड नोबेल ने क्या इन्वेंट किया? डायनामाइट। डायनामाइट की डिस्कवरी किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस डायनामाइट का बहुत मिसयूज हुआ। यहाँ पे ये रहते थे, वहां पे लोग पत्थर तोड़ तोड़ के घर बनाते थे, ठीक है। और फिर इस डायनामाइट का उन्होंने क्या किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बड़ा मिसयूज हुआ, जिसकी वजह से बाद में बड़े सारे इनको क्राइसिस रहने पड़े और बाद में उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा गया नोबेल प्राइज। यहाँ तक रखते हैं टाइम, नेक्स्ट स्लाइड के लिए। थैंक यू।